नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा वर्ल्ड मैपिंग। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये हमारा मोबाइल नंबर है 920 530 6632। यदि आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी समस्या है या फिर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा नंबर रहेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहली डेमो क्लासेस की। तो उसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो ये है बच्चों आपका अफ्रीका महाद्वीप। कुछ इस तरह का अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर, और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से सागर हैं और कौन कौन से देश हैं। यहां पर हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में। तो पूर्व में यहां पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर। वहीं इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, और वहीं दक्षिण में यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, और वहीं उत्तर में हम बात करें तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। ठीक है, आपने इसके चारों तरफ जान लिया ही कौन कौन से सागर हैं। और बात करें हम यहाँ पर उत्तर की तरफ, तो उत्तर में यहाँ पर एशिया है इधर की तरफ, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र हो गया। यहाँ पर हम दिशा को भी विभाजित करने की कोशिश करते हैं। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा होती है, और ये होता है पूर्व दिशा, और यहाँ पर हो गई पश्चिम दिशा। इसके यहाँ पर उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है इसे हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। वहीं यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण के मध्य जो दिशा होती है इसे पश्चिम दक्षिण बोलते हैं, और यहाँ पर पूर्व और दक्षिण के मध्य जो दिशा होती है वो पूर्व दक्षिण बोलते हैं, और यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के मध्य जो दिशा होती है उसे उत्तर पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप के इस तरफ, यानी इस तरफ का मतलब कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में यहां पर एशिया है, एशिया, और यहां पर उत्तर में यूरोप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर एक देश है जिसका नाम है मिस्र। मिस्र देश, तो मिस्र का कुछ भाग एशिया में आता है, तो वो भाग कौन सा है आइए हम उसे समझते हैं। यहां पर एक भाग है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप। अब मैंने क्या बोला शब्द यहां पर, सिनाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, तो यहां पर समझते हैं प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। ये बच्चों एक तरह का प्रायद्वीप होता है। प्रायद्वीप की विशेषता ये होती है कि प्रायद्वीप का जो भूभाग होता है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा रहता है ना। तो यहां पर अगर मान लीजिए प्रायद्वीप है, तो ये सिनाई प्रायद्वीप के बारे में हम बात करते हैं। तो सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में जो है यहां पर अकावा की खाड़ी है, अकावा की खाड़ी है, और यहां पर पश्चिम में यहां पर सुएज नहर है, सुएज की खाड़ी, सुएज खाड़ी है, सॉरी सुएज खाड़ी है। और यहां पर जो दक्षिण में है यहां पर है लाल सागर। लाल सागर, लाल सागर, ये देखिए यहां पर क्या है, सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में क्या है, अकावा की खाड़ी है, भाई पश्चिम में क्या है, सुएज खाड़ी है, और दक्षिण में यहां पर क्या है, लाल सागर है, लाल सागर है। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी एक इंफॉर्मेशन हो गई। इंफॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। आइए हम समझते हैं अगली इंफॉर्मेशन, अगला इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। अब हम यहाँ पर जल संधियों के बारे में पढ़ते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जल संधियां हैं। तो मैंने बताया यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, वास्तविक
रूप से, और यहां पर है अरेबियन पेनिनसुला, अरब का प्रायद्वीप। ठीक है, यहां पर एक देश है इस देश का नाम है यमन। यमन, और यमन के यहां पर है, और यहां पर अफ्रीका में जो देश है, एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूती। तो यमन और जिबूती के मध्य एक जल संधि पाई जाती है। यहां पर एक जल संधि पाई जाती है, इस जल संधि का नाम है बाब उल मंडेब, है ना। बाब उल मंडेब जल संधि है। यह जल संधि किसके मध्य पाई जाती है? यमन और जिबूती के मध्य पाई जाती है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज और इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं, एक कंसेप्ट कि जल संधि होती क्या है। कि भाई जल संधि जैसे नाम से स्पष्ट है, तो जलीय भागों को आपस में जोड़ रही हो संधि, है ना। और एक दूसरी चीज ये होती है कि यहां पर दो स्थल खंडों को अलग अलग करती है ना। जोड़ने का काम यहां पर किसका कर रही है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहां पर दक्षिण में सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिण में क्या है? लाल सागर है, लाल सागर है। और यहां पर है बच्चों अकावा की खाड़ी, सॉरी यहां पर है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। ठीक है, तो यहां पर बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो यमन और जिबूती को क्या कर रही है? अलग कर रही है। और किन जलीय भागों को जोड़ रही है? लाल सागर को, यहां पर लाल सागर है, और यहां पर क्या है? अदन की खाड़ी है। और अदन की खाड़ी को क्या कर रही है? आपस में जोड़ रही है ना। यमन और जिबूती को अलग कर रही है, और लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ रही है। कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेब की जल संधि। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप ये क्लास कर रहे हैं कि अपना कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, और उन चीजों को, इंफॉर्मेशन को मैप में अपने खुद से बनाए, अपने हाथ के मैप से बनाए, और वहां पर उन्हें नोट डाउन करते हुए चलें। हो सकता है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक मार्केट में एक मैप आते हैं, उन मैप को लीजिए और वहां पर भी आप भर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, अपने हाथ से बनाइए आप मैप और भरिए यहां पर, है ना। यहां पर जैसे मैंने मिस्र देश बताया। अब अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न का मतलब होता है सींग, अफ्रीका के सींग। यानी देखिए, यहां पर जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप की जो संरचना है, यहां पर एक सींग की तरह दिखाई देती है, सींग की तरह। तो इस सींग में 4 देश आते हैं, है ना। एक देश को मैंने आपको बता ही चुका हूं, यहां पर एक देश मैंने अभी आपको बता चुका हूं, कौन सा है? जिबूती। जिबूती एक देश है। अगर हम इसे करंट अफेयर से लिंक करना चाहें, तो जिबूती एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चाइना ने अपना बेस बनाया है ना। तो इस बेस का उद्देश्य यहां पर हिंद महासागर की पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मैंने क्या बताया? जिबूती एक देश होगा, और दूसरा देश है यहां पर बच्चों सोमालिया, है ना। यहां पर एक देश सोमालिया। एक जिबूती के यहां पर एक देश है जिसका नाम है इरिट्रिया। क्या नाम है? इरिट्रिया। और यहां पर एक देश है जिसका नाम है इथोपिया। इथोपिया, है ना। एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है इस समय कि जो वर्ल्ड बैंक, सॉरी विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो कहां के हैं? कौन से देश के हैं? वो है इथोपिया के। ठीक है, तो 4 देश हो गए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन कौन से देश हो? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये 4 देश यहां पर हो गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, है ना। ये 4 देशों के बारे में आपने पढ़ लिया। फिर हम आगे चलते हैं, यहां पर देखेंगे, यहां पर कुछ तटीय देश पाए जाते हैं। उन तटीय देशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैंने बेसिकली एक ट्रिक बनाई है जिसका नाम है GIGS। ये कौन कौन से तट हैं? जी से हम बात करेंगे ग्रेन तट, ग्रेन तट के बारे में। आई से हम बात है यहां पर आइवरी
कोस्ट, आइवरी कोस्ट के बारे में बात करेंगे। यहां पर जी से हो गया बच्चों यहां पर गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। एस से होता है यहां पर स्लेव, स्लेव कोस्ट। स्लेव का मतलब होता है दास, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे दास, हिंदी में बोलते हैं दास, ठीक है, स्लेव। अब यहां पर इन ग्रेन तट, ग्रेन तट में जो देश आता है उसके दो देश आते हैं, है ना, उन देश की यहाँ पर लोकेशन में बता देता हूं, है ना। यहाँ पर दो देश हैं, एक देश का नाम है सिएरा लियोन, सिएरा लियोन, सिएरा लियोन। दूसरा देश यहां पर बच्चों है जिसका नाम है लाइबेरिया, लाइबेरिया। दो देश आपने पढ़े ग्रीन तट में, यदि क्वेश्चन ये आ जाता है ग्रीन तट में कौन कौन से, ग्रेन तट पर कौन कौन से देश हैं, तो उन देशों के बारे में आप बताएंगे, सिएरा लियोन और लाइबेरिया देश हैं। फिर हम आगे बात करते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। तो यहां पर एक देश है आइवरी कोस्ट, ठीक है। तो आई से क्या हुआ, आइवरी कोस्ट है, देश का नाम भी क्या है, आइवरी कोस्ट है। फिर हम आगे बात करते हैं गोल्ड कोस्ट के बारे में। तो गोल्ड कोस्ट यहां पर है इस तरह से। तो गोल्ड कोस्ट का जो देश है उस देश का नाम है बच्चों घाना, है ना। यहां पे मैं फिर से बता देता हूं, घाना, यहां पर है घाना। तो गोल्ड कोस्ट के किस नाम से है, घाना, क्योंकि यहां पर सोना होता था और ये उपनिवेशी देश, यहाँ पर साम्राज्यवादी देश इन देशों से सोना निकालने के लिए यहाँ घाना का प्रयोग करते थे, तो इस वजह से यहाँ पर इसे घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं स्लेव कोस्ट के बारे में। तो स्लेव कोस्ट यहाँ पर घाना के ही पूर्व में, यहाँ पर घाना के पूर्व में तीन देश आएंगे, है ना। तीन देश कौन कौन से हैं, एक है टोगो, उससे अगला होगा बेनिन, बेनिन। एटलस में आप देखते चलिए, एटलस जरूरी होनी है हाथ में आपके, अगर एटलस नहीं है तो क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैप में जरूर देखें कौन कौन से देश आ रहे हैं। और फिर यहां पर एक देश है नाइजीरिया, यहां पर टोगो, बेनिन और यहां पे है नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है, यहां पर है नाइजीरिया। तो यहां पर तीन देश हैं, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। इसे स्लेव कोस्ट के नाम से जानते हैं। स्लेव कोस्ट क्यों कहा जाता था, स्लेव कोस्ट इसलिए कहा जाता था, आपने सुना होगा कि अमेरिका में दास प्रथा विद्यमान थी, तो वो दास कहां से ले जाए जाते थे, यहां से, इन तीन देशों से दासों को यहां से बंदी पकड़कर कैसे भी कर यहाँ पर पकड़ा जाता था और पकड़ के इन्हें अमेरिका महाद्वीप में बेच दिया जाता था। तो यहाँ पर दासों का यहां से आया निर्यात होता था। तो यहां पर ये हो गया दास, स्लेव यानी कोस्ट ना, स्लेव कोस्ट यहां पर। अब हम यहां पर, मैंने एक देश का नाम बोला गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट पर एक देश का नाम बोला था घाना, ठीक है, घाना। तो घाना में एक झील है जिस झील का नाम होता है बोल्टा झील। यहां पर ये बात याद रखिए, घाना एक देश है, इस देश में एक झील है, वो झील का नाम क्या बोला, बोल्टा झील। तो बोल्टा झील आ जाता है, क्वेश्चन कहां पर है, तो वो कहां पर है, घाना में है। इस बोल्टा झील के कारण ही घाना को लोअर बोल्टा कहा जाता है। लोअर बोल्टा मतलब निचला बोल्टा, है ना, निचला बोल्टा वाला देश। तो घाना को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, लोअर बोल्टा के नाम से। जब लोअर बोल्टा के नाम से घाना को जाना जा रहा होगा तो अपर बोल्टा भी रहा होगा। तो अपर बोल्टा यानी इसके ऊपर का जो देश है उस देश का नाम है बुर्किना फासो। यहां पर मैप में जरूर देखिए बुर्किना फासो। तो ऊपर घाना के ऊपर कौन सा देश है, बुर्किना फासो देश है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम यहां पर, फिर हम कुछ यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई किस, अब देखिए एक और मैं इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को शेयर बिना किए बिना वनडे एग्जाम अधूरा है। वो वनडे एग्जाम में क्या इंफॉर्मेशन आती है कि भाई अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे गुजरकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। तो हम उन देशों के बारे में भी समझ लेते हैं कि कहां पर कौन सी रेखा गुजरती है। इससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा क्या होती है। अभी सिंपल सा हम समझ लेते हैं, वैसे तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है
तो यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि 23.5 डिग्री है ना नॉर्थ गोलार्ध पर। ऐसे क्या होता है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को आसानी से विभाजित करने के लिए, समझने के लिए हमने इस पृथ्वी को इन रेखाओं के सारे विभिन्न भागों में बांट दिया है ना। ये 36 रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, 36 रेखाएं अक्षांश, और लंबवत रेखाएं कहलाती हैं यहाँ पर देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये 36 रेखाओं से इसका मतलब है, और जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है उस रेखा को हम बोलते हैं बच्चों उत्तरी गोलार्ध में। अगर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है, जिसे हम गोलार्ध है, जिसे हम नॉर्थ से प्रदर्शित करते हैं, और 0 डिग्री के दक्षिण में जो गोलार्ध है उसे दक्षिणी गोलार्ध से प्रदर्शित करते हैं, और इसे इसके लिए एस शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। और 36 रेखाओं के बारे में मैंने बोला, तो 23.5 डिग्री जो रेखा होगी उत्तरी गोलार्ध में, तो हम उसे बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 दक्षिण में जो रेखा होगी यहां पर, उसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और जो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। तो अब मैंने ये बात बोली कि अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो हम उन देशों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनसे ये रेखाएं गुजरती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। जैसे यूपीपीसीएस में अभी जो एग्जाम हुआ 2020 का, उसके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अफ्रीका के किन किन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। तो आइए हम शुरुआत विषुवत रेखा से ही कर देते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर है, ये भाई 0 डिग्री की विषुवत रेखा गुजर रही है। अब यहां पर जो सबसे पहला देश पड़ेगा, उस देश का नाम है गेवन। कौन सा? गेवोन, गेवोन, है ना, ये देश है गेवोन। फिर हम उससे आगे चलते हैं, तो यहां पर 2 कांगो पड़ते हैं, एक कांगो पड़ता है, एक कांगो जायरे पड़ता है। तो ये कांगो हो गया, और इसे कांगो जायरे भी बोलते हैं। इसे कहीं कहीं पर कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है इन दोनों देशों को, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, और आगे यहां पर एक देश है सोमालिया, सोमालिया। फिर इसके साइड में एक देश है केनिया, यहां पर गुजरती है, और यहां पर युगांडा। फिर केनिया, केनिया से यहां पर है, और यहां पर सोमालिया। तो यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। और कौन कौन देश हो गए? गेवन, कांगो, कांगो जायरे, युगांडा, केनिया और सोमालिया। तो अब इनकी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं आप, है ना, वो आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। जैसे इसका ही है, जैसे कहीं मैंने देखा था काका ने, सॉरी ये क्या है, अपने हिसाब से आप कुछ भी ट्रिक बनाइए, जैसे कुछ भी बना लीजिए। काका से आप क्या कर सकते हैं? कांगो, है ना, और यहाँ पर एक के से कांगो हो गया, एक दूसरे के से ये हो गया कांगो जायरे, है ना। फिर यहाँ पर आप वो दे सकते हैं युवा, है ना, युवा से क्या हो गया? युगांडा हो गया, है ना। और भी क्या बोलते हैं? काका के से क्या बोल सकते हैं आप? यहाँ पर केनिया ले सकते हैं, काका के युवा, है ना। और यहाँ पर फिर क्या हो गया? सूंगा, युवा सूंगा, तो सूंगा से क्या हो गया? सोमालिया हो गया। तो कुछ भी अपने हिसाब से आप ट्रिक बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी भी ट्रिक आप बना रहे हैं। जनरली मैं आपको सजेशन करूंगा इन देशों को अपने माइंड में इतना मेमोराइज कर लीजिए, इतना रिवीजन कर लीजिए, कोई ट्रिक बनाने की भी जरूरत ना हो आपको, है ना। तो ये बात मानिए आप। यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो देश आते हैं विषुवत रेखा से गुजरने वाले देशों में, हम सबसे पहले यहाँ पर यदि हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो कौन कौन से देश आएंगे? याद करिए, गेवन, फिर कांगो जायरे आएगा, और फिर यहाँ पर कौन सा देश आएगा? युगांडा आएगा, फिर केनिया और सोमालिया आएगा, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर
इन देशों को समझने के बाद हम समझते हैं यहाँ पर ये विषुवत रेखा होगी। अब विषुवत रेखा के नीचे कौन सी रेखा होती है, यहाँ पर मकर रेखा। तो यहाँ पर मकर रेखा है। यहाँ पर एक द्वीप भी बताया था, वो द्वीप कौन सा था, मेडागास्कर द्वीप है ना, मेडागास्कर। ये 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है, साउथ। तो साउथ का मतलब कौन सा हो गया, मकर रेखा, ये हो गया मेडागास्कर। अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पर एक देश है नामीबिया देश है, नामीबिया देश, नामीबिया देश। फिर नामीबिया देश के पूर्व में एक देश है जिसका नाम है बोत्सवाना। फिर बोत्सवाना के यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर सॉरी एक ये यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के इधर ही एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक है ना। और फिर यहाँ पर मेडागास्कर। तो मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, यहाँ पर देखिए नामीबिया, फिर यहाँ पर बोत्सवाना हो गया, और फिर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका है ना, ये दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है यहाँ पर, आप समझते होंगे। और यहाँ पर फिर है मोजाम्बिक, और फिर यहाँ पर है मेडागास्कर। तो यहाँ से अफ्रीका से मकर रेखा गुजरती है। अब आज बात करते हैं कर्क रेखा की। तो इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से एक बार फिर पुनः बना देते हैं, है ना। इन सब रेखाओं को आप अच्छी तरह से, इन देशों को, है ना, कौन सी रेखा किन देशों से गुजरती है, इन्हें अच्छी तरह से रिवीजन करना है आपको, और बार बार मेमोराइज करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होंगे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका की से किन देशों से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। यहाँ पर है भाई 23.5 डिग्री। बताइए यहाँ पर क्या लिखूं, नॉर्थ या साउथ। यहां पर लिखा जाएगा साउथ या नॉर्थ, नॉर्थ क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। और इस रेखा को क्या बोलेंगे फिर हम, कर्क रेखा बोलेंगे। अब कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरती है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पश्चिमी सहारा। कौन सा देश है, पश्चिमी सहारा, एक देश है पश्चिमी सहारा देश है। फिर हम उसके अब कहां पर, पूर्व की दिशा में चल रहे हैं। पूर्व की दिशा में जो देश आता है, इस देश का नाम है मोरितोनिया देश। मोरितोनिया को मैरितोनिया भी बोलते हैं, जो आपको प्रोनाउंस करना है वो कर लीजिए, बस नाम याद होना चाहिए, सिमिलर, है ना, ये मोरितोनिया देश। फिर उससे आगे हम चलते हैं, यहां पर एक देश है जिसका नाम है माली देश है। फिर माली देश के आगे यहाँ पर 2 देश पड़ते हैं जिनकी जस्ट थोड़ी सी सीमा मिलती है, 2 देशों की सीमा मिलती है, बस थोड़ी सी सीमा मिलती है, स्पर्श ही करती है। अब स्पर्श करती है तो वहां से भी हम मान के चलते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है। तो कि फिर वो 2 देश कौन से हुए, यहाँ पर है एक चाड़ देश है, चाड़, और दूसरा है नाइजर, ठीक है। और ऊपर की तरफ हम बात करते हैं, यहां पर देश है, एक देश है यहाँ पर अल्जीरिया, और फिर आगे यहाँ पर एक देश है लीबिया, और लीबिया के फिर यहाँ पर एक देश लीबिया, और फिर बस यहाँ पर लीबिया, और यहाँ पर मिस्र, ठीक है। इन देशों से यहाँ पर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो फिर हम एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से देश हो गए भाई, पहला देश पश्चिमी सहारा, फिर कौन सा देश, मोरितोनिया और माली। 2 देशों के नाम बताए जिनसे स्पर्शी करती है, वो है चाड़ और नाइजर। और फिर ऊपर 3 देश बताए मैंने, कौन कौन से, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। तो यहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं कुछ देशों के यहाँ पर बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए यहां से, क्योंकि जितने देशों के नाम बोलूंगा, जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, उतनी ही ज्यादा आपको देशों की लोकेशन पता चलेगी, है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं
ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये है अफ्रीका का उत्तरी भाग, है ना। इस उत्तरी भाग में 3 देशों का मैं डिस्कस करूंगा। वो पहला देश है यहाँ पर मोरक्को। मोरक्को 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 की राजधानी बच्चों रबात है। मोरक्को मोरक्को आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है तो पढ़ेंगे कि भाई एक यात्री था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? यहाँ का ही मोरक्को का रहने वाला था। फिर मोरक्को के साइड में ही यहाँ पर एक देश आता है, यहाँ पर अल्जीरिया, जो अभी बताया है मैंने आपको, है ना। अल्जीरिया देश है यहाँ पर, अल्जीरिया। और अल्जीरिया के ही यहाँ पर एक देश है ट्यूनीशिया। तो यहां पर 3 देश होते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इन देशों के लिए एक टर्म का यूज किया जाता है, इस टर्म का नाम है हेमेटाइट्स कंट्रीज है, हेमेटाइट्स देश, या इसे हिंदी में भी हेमेटाइट्स को बोलते हैं बार्बर देश। एक्चुअली हेमेटाइट शब्द क्या है? हेमेटाइट शब्द का मतलब होता है अफ्रीका के मुस्लिम के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है हेमेटाइट्स, है ना। तो ये अफ्रीका के मुस्लिम देश हैं जिन्हें यहाँ पर हेमेटाइट्स देश बोला जाता है। तो यहाँ पर ये 3 देश हो गए, यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया और यहाँ पर ट्यूनीशिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया के साइड में यहाँ पर कौन सा देश था? लीबिया, मैंने बताया। फिर यहाँ पर कौन सा देश था? मिस्र था। हर एक देश की लोकेशन आपको पता चल जानी चाहिए बिल्कुल कि उत्तर में कौन कौन से देश हैं। और फिर मैंने यहाँ पर कौन सा सागर बोला था? भूमध्य सागर। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आता है जो इन फ्यूचर अभी हम पढ़ेंगे कि भूमध्य सागर जलवायु कहां पर पाई जाती है। तो भूमध्य सागर के जो समीपवर्ती देश होंगे वहां पर भी भूमध्य सागर जलवायु पाई जाती होंगी। यदि आपको लोकेशन पता है तो आप लॉजिक से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। भाई लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में पाई जाती होगी, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अपने लॉजिक के आधार पर सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। कुछ देश ऐसे हैं उनके पुराने नामों को भी हमें अध्ययन कर लेना जरूरी है। कहीं भाई एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई रोडेशिया किस देश को कहा जाता था, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये अफ्रीका महाद्वीप था, अफ्रीका महाद्वीप भी भारत की तरह उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। तो कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश किस देश के उपनिवेश थे, हम इन चीजों के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं, एक देश को बोला जाता है, पुराना नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, पुराना नाम या नया नाम, इस तरह हम लिखते हैं और इस तरह पुराना नाम लिखते हैं, नया नाम। यानी वर्तमान भी जो देश है और पुराना नाम क्या है? पुराना नाम। जो नए देश में देखो एक देश है रोडेशिया, है ना। रोडेशिया भी बेसिकली 2 है, एक है ऊपरी रोडेशिया, एक है निचला रोडेशिया। तो ऊपरी रोडेशिया जिस देश को बोला जाता था उस देश का नाम था जाम्बिया। और निचला रोडेशिया जिस देश को बोला जाता था उसका नाम था जिम्बाब्वे की एक टीम है जो वर्तमान में भी पाकिस्तान से संघर्ष चल रही है ना। तो ये हो गया रोडेशिया। इसके अलावा एक देश था जिसका नाम बोलते थे हम जर्मन अफ्रीका। अब जर्मन अफ्रीका किस देश को बोलते हैं? उसका नाम है बच्चों, उस देश का नाम है क्या था? रवांडा। ठीक है, रवांडा। अब इन देशों की लोकेशन आप मैप में भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो अभी मैं आपको बता देता हूं। ये है अफ्रीका महाद्वीप, है ना। तो यहाँ पर क्या था? नामीबिया। यहाँ पर पहले कौन सा? यहाँ पर मकर रेखा गुजर रही थी। यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका था। यहाँ पर फिर कौन सा देश था? नामीबिया था, बोत्सवाना था, है ना। और यहाँ पर मोजाम्बिक था। तो इसके जस्ट ऊपर ही आप देखेंगे यहाँ पर एक देश है जिम्बाब्वे, इसके ऊपर है कर्क रेखा, मकर रेखा यहाँ से नहीं गुजरती, जिम्बाब्वे। यहाँ पर आप लोकेशन एटलस में देखना, जिम्बाब्वे के ऊपर कौन सा है? जाम्बिया देश है। अब यहाँ पर एक देश है बीच में ही, छोटा सा देश होगा, यहाँ पर रवांडा, है ना, जिसकी राजधानी है किगाली, है ना।
किगाली, यहाँ पे किगाली में सम्मेलन भी हुआ था जो कि ओजोन गैस से संबंधित था, जहां पर HFC को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ये बाद की हम बात करेंगे। यहाँ पर किगाली है, किगाली के नीचे एक देश है जिसका नाम है बुरुंडी, ठीक है, बुरुंडी। और ऊपर कौन सा देश बताया मैंने? रवांडा। ये छोटे से देश है। यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है मैं आपको बताऊंगा अभी इन छोटे से देशों में, ठीक है। अभी फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, रवांडा हो गया। अब यहाँ पर दो देश जो पुर्तगाल के उपनिवेश रहे थे उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है पश्चिमी पुर्तगाली अफ्रीका, पश्चिमी पुर्तगाली अफ्रीका और पूर्वी पुर्तगाली अफ्रीका, है ना। पश्चिमी पुर्तगाली अफ्रीका किसे कहा जाता था? अंगोला को। यहां पर नामीबिया है, नामीबिया के उत्तर में देखेंगे आप अंगोला पड़ेगा, है ना। तो अंगोला को क्या बोला जाता था? पश्चिमी पुर्तगाली अफ्रीका बोला जाता था। अब ये पूर्वी पुर्तगाली अफ्रीका यहां पर बोला जाता था मोजाम्बिक को, है ना, मोजाम्बिक। सही, आप सही कर लेना इसे ना, मोजाम्बिक, ठीक है। यहाँ पर है ना पूर्वी और पश्चिमी। मोजाम्बिक से ही अभी हमने पढ़ा था मकर रेखा गुजरती है। तो ये सब चीजों को बार बार जितना ज्यादा आपके दिमाग में आएगा उतनी ज्यादा आपकी लोकेशन याद होती चलेगी। फिर यहाँ पर हो गया भाई उत्तरी रोडेशिया, निचला रोडेशिया, जर्मन, ये सब आपका हो गया। इसके अलावा एक और होता है बेल्जियम, है ना, बेल्जियम अफ्रीका। तो बेल्जियम अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? मैंने अभी बोला कांगो और कांगो जायरे। यहां पर किसका शासन हुआ करता था? बेल्जियम का, है ना। तो यहाँ पर बेल्जियम का शासन हुआ करता था। कहां पर है इनकी लोकेशन? जहां पर विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ पे गेवन था, गेवन के साइड में कौन से दो देश थे बताया था? कांगो और कांगो जायरे देश होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर किसका शासन था? बेल्जियम का शासन था। तो ये उनके हमने पुराने नामों का हमने अध्ययन किया है। आइए अब हम एक और टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, हमने अब जो पढ़ लिया है वो पढ़ा है अभी हमने एक राजनीतिक अफ्रीका के बारे में। अब हम प्राकृतिक अफ्रीका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक अफ्रीका के बारे में ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी जहां तक मुझे लग रहा है, तो हम अगली वीडियो में प्राकृतिक अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये हमारी डेमो क्लास फर्स्ट हो गई है। यहाँ पर डेमो फर्स्ट हो गई है ना। इसकी तरह मैं डेमो सेकंड दूंगा आपको। उसके आधार पर आप जज करना कि भाई मैं आपको पढ़ाने लायक हूं या नहीं हूं। एक पहली कंडीशन ऐसी हो रही है, ऐसा डेमो क्लास का कोई कंसेप्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि डेमो क्लास में क्या सिद्ध हो रहा है कि बच्चे टीचर को जज कर रहे हैं कि हमें पढ़ाने लायक है या नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो ये डेमो क्लास है आपके लिए। इन डेमो क्लास का आप उपयोग कर सकते हैं कि हमें आपसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपको जो भी आपको लगता है। तो मेरा जो नंबर है वो नंबर लिख देता हूं यहाँ पर 920 530 66 32। तो इसी तरह की एक दूसरी वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर भी पड़ी रहेगी जिसका नाम है तक्षशिला ज्ञान। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा इस नंबर पर यदि आप मैसेज करते हैं तो मैसेज करेंगे तो हम सीधा लाइव वीडियोस पढ़ाएंगे, ऐप पर पढ़ाएंगे। वो ऐप है टीच मिनट का ऐप है, उस ऐप पर लाइव क्लासेज हुआ करेंगी। तो उस क्लासेज में जो भी आपकी समस्या होगी तो वो आप हाथों हाथ हमें वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो बस यही है, आपसे आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।